मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को जय हिंद। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। देखिए, आज का टॉपिक है, लेकर के आए हैं मैथ। इसके पीछे हम पढ़ा चुके हैं कि बहुपद का भाग कैसे निकालें, भागफल और शेषफल निकालने के लिए हम बता दिए हैं। तो अगला टॉपिक है कि हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर हम HCF कैसे निकालते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। या ऑब्जेक्टिव में आएगा तो 2 से 3 क्वेश्चन आ सकता है, सब्जेक्टिव में आएगा तो 2 क्वेश्चन आ सकता है, या 1 भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के बच्चों के लिए। तो चलिए हम आज बनाते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर हम HCF कैसे निकालते हैं। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर हम 867 और 255 का HCF निकालें, मतलब मासा निकालें बोल रहा है, मासा निकालें। तो पहला हम बात करेंगे कि देखिए, बताते हैं कि हम इसको पहले मान सकते हैं, इसको A भी मान सकते हैं, इसको B मान सकते हैं। तो A बराबर कितना हो गया? A बराबर हो गया 867 और B बराबर कितना हो गया? 255। A बराबर हो गया 867 और B बराबर हो गया 255। इसके बाद हम पहले चरण 1 में चलते हैं। इसको हम क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। अब भाग विधि से तो आप बना ही दीजिएगा, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है तो कैसे बनता है, तो समझिए इसको। सबसे पहले हम एक फार्मूला इसके पीछे पढ़ाए हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। शेष मतलब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ये फार्मूला पर होता है यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हम ये फार्मूला अगर आपके माइंड में है तो आप इसको और इसको HCF निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला आपको उम्मीद करते हैं ध्यान में आ गया होगा। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल। तब यहाँ देखेंगे, इसके बाद हम बनाते हैं कि इसको हम A मान लिए और इसको B मान लिए, मतलब A बराबर हो गया 867 और B बराबर हो गया 255। तो चरण 1 में हम कैसे बनाएंगे? चरण 1 में हम बनाते हैं कि 255 और 867, 255 और 867 दोनों को पहले हम डिवाइड करेंगे। तो बताइए ये कितना से लगेगा? बताइए, 255 गुना 1 करेंगे तो 200 तो 55 आएगा, और 255 गुने 2 करेंगे तो बताइए 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 1 11 और 2 दूनी 4 1 5, मतलब 510 आता है। तो ये भी कम है। तो ये कितना से लगेगा? इसको हम 3 से लगाएंगे, इसको 3 से लगाएंगे। तो 3 से लगाएंगे तो कितना होगा? 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16 और 3 दूनी 6 1 7, 765। उसके बाद घटाएंगे तो ये घटाएंगे तो कितना आएगा? 7। तो 2 है बचेगा, यहाँ 0, 102 आया। अब बताइए, इसी को लिखना है किसको रूप में? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के रूप में। तो हम अभी पीछे फार्मूला बताए हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल। विभाजन प्रमेयिका, विभाजन लिखते हैं, विभाजन प्रमेयिका। अब बताइए, विभाजन प्रमेयिका को हम सरियाते हैं। बताए, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल। तब भाज्य हो गया कितना? भाज्य हो गया 867 बराबर भाज्य बराबर भाजक। तो भाजक है कितना? 255। भाजक गुने भागफल, भागफल है कितना? भागफल है 3 और शेष कितना है? शेष है 102, शेष बचा 102।
2। अब हो गया, इसको हम लिख सकते हैं कि इसमें शेष 102 और भाजक 255, मतलब इससे भागा जब करेंगे इतना में, मतलब शेष जो बचता है उससे भागा करते हैं लास्ट में जितना भाज्य है, भाजक है उसमें। तब बताइए, इसको हम लिख सकते हैं कि अतः हम भाजक को मानते हैं कितना, भाजक लिख सकते हैं अतः भाजक बराबर हो गया 255 तथा शेष हो गया 102, शेष हो गया 102। तो आप बताइए, तो मतलब अब शेष जो बचा इससे भाग करेंगे इसमें, तो बताइए कि 155 बोल रहा है, चरण 2 चलेंगे। अब चरण दो में क्या कर रहा है, चरण 2 में बताइए 102 से भाग करेंगे 255 में, 102 से भाग करेंगे 255 में। तो बताइए 102 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा, 102 होगा। 102 गुना 2 करेंगे तो बताइए ये 2 से लगेगा तो 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 204 आएगा। तो 204, तो इसको बाद घटाएंगे तो ये 1 होगा, ये 5 होगा, ये इतना होगा। अब इसको सजाएंगे कितना, विभाजक प्रमेयिका में, विभाजन प्रमेयिका विभाजन प्रमेयिका में सरियाइए। तो बताइए भाज्य बराबर, अभी भाज्य के रूप में कौन होगा, 255 भाज्य हो गया। भाजक कौन होगा, 102 और गुना भागफल कौन होगा 2 और प्लस शेषफल कौन होगा 51, शेषफल कौन होगा 51। अब बताइए, इसको हम लिख सकते हैं कि शेष के रूप में कौन बचा, 51 बचा, और भाजक के रूप में कौन बचा, 102 बचा। इसी तरह से जैसे इसको हम लिखे, अतः भाजक बच गया इतना, और भाजक बच गया इतना, और तथा शेष बच गया 51, शेष बच गया 51। अब बताइए चरण 3 में करेंगे, इसको लिखेंगे अतः हमें लिख सकते हैं, नहीं तो अब चरण 3 चलते हैं। चरण 3 बताइए, चरण 3 में हम अभी 51 से भाग करेंगे कितना में, 102 में, 102 में। तब बताइए 51 गुने 2 करेंगे तो कितना आएगा, 51 गुने 2 करेंगे तो आएगा 102। तब बताइए ये कट गया, ये बचा 0। अब बताइए इसको हम सजाएंगे किसके रूप में, विभाजन प्रमेयिका में, विभाजन प्रमेयिका में सजाइए। बताइए भाज्य के रूप में कौन आएगा, 102 आएगा, 102 आएगा। भाज्य हो गया, भाजक कौन आएगा, भाजक आएगा 51 और गुने भागफल कौन आएगा 2 आएगा, प्लस शेष में कौन आएगा, तो शेष में अब 0 बचा। तब बताइए आपका आंसर यहीं आ गया। आप लिख सकते हैं कि अतः बताइए भाजक अतः भाजक के रूप में, बताइए भाजक के रूप में इतना आ गया, शेष 0 बच गया। तब बताइए यहाँ पर ही आपको लिख सकते हैं कि अतः 867 और 255 का HCF 51, HCF कितना आ गया 51। बताइए 867 और 255 का HCF कितना आ गया, 51 आ गया। तो अब इसके बाद नोट में भी लिखना चाहते हैं, देखिए इसके बाद नोट में भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि इसके बाद नोट में बहुत कुछ लिख सकते हैं। जैसे आप देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया, यही हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर हम HCF निकालें। अब भाग विधि से तो बनाते होंगे,
कि भाग विधि से बनाते होंगे उसको भी हम बता देते हैं। तो इसको एक बार फिर समझ लेंगे कि ये है क्या। कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 867 और 255 का HCF मतलब मसा निकालें। अब बताइए A बराबर हम इतना मान लिया और B बराबर इतना मान लिए। चरण 1 में हम बताइए कि इतना से इतना में भाग किए, तब बताइए 3 मरतबे कटा और 3 मरतबे जब लगाए तो 102 बचा शेष के रूप में। तब बताइए इसी को सजाना रहता है क्या चीज में, विभाजन प्रमेयिका के रूप में, विभाजन प्रमेयिका के रूप में। तब बताइए 867 बराबर इतना 255 गुने 3 और प्लस शेष। अब बताइए 102 हो गया कितना में, शेष में। अब यहाँ लिख सकते हैं कि अतः भाजक बराबर 255 तथा शेष बराबर 102 बचा। शेष कितना है, शेष बराबर 102। अब बताइए 102 जो शेष बचता है उससे अब इसमें भाजक में करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो बताइए 102 से भाग करेंगे 255 में, तो ये हो जाएगा 2 मरतबे कटेगा तो ये बचेगा 51। तब बताइए इसको विभाजन प्रमेयिका में सरियाएंगे तो होगा 255 बाहर आएगा, फिर हो जाएगा 102 गुना 2 और प्लस 51। अब बताइए शेष के रूप में अभी 51 बचा। तो चरण 3 में हम चलेंगे कि 51 से भाग करेंगे 102 में, तो 51 गुने 2 करेंगे तो 102 होगा, कटेगा तो 0 आएगा। अब बताइए यहाँ शेष जब 0 आ ही गया तब 0 से 51 में भाग लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, ये जहाँ तक रुक जाएंगे। आप बताइए कह रहा कि 51 से भागा दिए तो बताइए विभाजन प्रमेयिका के रूप में इसको सजाएंगे तो 102 बीच वाला बाहर आता है और 51 मतलब भाज्य बराबर भाजक और गुने भागफल और प्लस शेष 0 आ गया। तो आप बताइए लिख सकते हैं कि अतः जब शेष 0 आ जाएगा तो वहीं पर ही आपका आंसर आ गया, मतलब 51 आपका HCF आ गया, 51 आपका HCF आ गया। लिख सकते हैं कि अतः 867 और 255 का HCF कितना होगा, 51 होगा। 867 और 255 का HCF कितना होगा, 51 होगा। तो देखिए ये वीडियो आपको बहुत मोस्ट है, इसे आप अच्छे से समझे, एक बार 2 बार जरूर देखें। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो इसे 2 बार में देखें। लेकिन इसको आप समझ जाते हैं तो हम कहते हैं एग्जाम में आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो नहीं छूटेगा। आप सभी को भाग विधि से इसी चीज को बता देते हैं कि भाग विधि से कैसे बनाते हैं। इसको पहले आप उतार सकते हैं, नोट कर सकते हैं, उसके बाद हम भाग विधि से फिर बता देते हैं कि भागा से मतलब HCF कैसे निकालते हैं, नीचे की ओर कटते चला जाता है, उस तरह से हम बनाते हैं। ये आपके लिए बहुत मोस्ट है, इसे उम्मीद करते हैं। देखिए भाग विधि से आप समझ लीजिए इसको, भाग विधि से हम कैसे बनाते हैं। इसको भाग विधि से बनाते हैं मतलब 255 से 867 में भाग लगाएंगे तो कितना मरतबे लगेगा, 3 मरतबे लगेगा। तो 3 मरतबे लगेगा, तब बताइए 3 मरतबे लगेगा तो कितना होगा, 765 होगा। 765 से लगाएंगे मतलब 3 मरतबे लगाएंगे तो 765। इसको हम घटाएंगे तो कितना होगा, 102 होगा, 102। फिर बताइए 102 से हम भाग लगाएंगे 255 में, 255 में। अब बताइए 102 गुना कितना लगाएंगे, 2 लगाएंगे। 102 गुना 1 लगाएंगे तो 101 आएगा। 102 गुना लगाएंगे तो ये आएगा 204 आएगा। अब बताइए इसको हम घटाएंगे तो ये होगा 51, ये होगा 51। अब बताइए 51 से हम भाग अपने लगाएंगे कितना में, 102 में, 102 में। तब बताइए 51 गुना 2 करेंगे तो 102 आएगा। ये बताइए आपका 0 आ गया। तब हम बोले थे कि 867 आपका HCF देखिए 51 आ गया ना, HCF कितना आ गया, HCF कितना आ गया, HCF 51 आपका आ गया। अब लिख सकते हैं अतः 867 और 255 का HCF 51 होगा, HCF 51 होगा। देखिए आपका समझ में आ गया। इसी तरह से मतलब भाग विधि से इस तरह से बनाते हैं, और उसके हम जो पीछे बताए वो आपको बताया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। तो ये बताइए ये आ गया भाग विधि से आप बनाए, लेकिन इसका प्रयोग नहीं करना था। अब इसी को आप बना सकते हैं, तो इसको आप सजा सकते हैं
इक्वलिब्रियम विभाजन प्रमेयिका में तो देखिए कैसे सजेगा। तो बताइए पहले ये भाज्य है, भाज्य का काम करेगा, भाजक का काम करेगा, भागफल का काम करेगा, ई शेषफल का काम करेगा। तो यहाँ सर आएंगे तो लिखेंगे 867 बराबर 255 गुने 3 और प्लस 102 शेषफल। अब नहीं बताइए, अब ये तो हो गया, अब ये में काम करेगा, ये भाज्य का काम करेगा, ये वाला है जो भाज्य का काम करेगा, ये भागफल का करेगा, इससे ये भाजक का करेगा, ये भागफल का करेगा, ये शेषफल का करेगा। तो अब बताइए अभी लिखेंगे 255 बराबर 102 गुना 2 और प्लस 51। फिर आप करेंगे, अब बताइए इसमें भाज्य का काम करेगा, भाजक का काम करेगा, भागफल का काम करेगा और ये शेषफल का काम करेगा। 102 बराबर कितना होगा अभी बताइए, 102 बाहर आएगा तभी होगा 51 गुने 2 और प्लस 0। तब बताइए यहाँ शेष कितना होगा, HCF कितना आपका आ गया, HCF बराबर कितना आ गया, 51 आ गया। HCF बराबर 51 आपका आ गया, HCF बराबर 51 आ गया। तो इसी तरह से मतलब बनता है इक्वलिब्रियम विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। यहाँ एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके लिख सकते हैं विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग, मतलब इक्वलिब्रियम विभाजन प्रमेयिका। ये हो गया इक्वलिब्रियम विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हम बनाए HCF, और ये भाग विधि से HCF बनाए। तो यही होता है आपका HCF होता है कि भाग विधि से और इक्वलिब्रियम विभाजन प्रमेयिका। लेकिन एग्जाम में आपको पूछता है इक्वलिब्रियम विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, तो आप इसे गलती करके आना ही नहीं है और इसको सही बना के आना है, नंबर को उठा के आना है, नंबर को प्राप्त करके आना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।